हेलो बच्चों, बेटा लास्ट वीडियो में हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था और हमने कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला निकाला था कि भाई जो कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है Q बाई V। और हमने बताया था कि देखो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में Q और V आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चालक का कैपेसिटेंस यानी उसकी धारिता आवेश और उसके विभव पर यानी कि चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये डिपेंड किन किन चीजों पे करती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो देखते हैं। देखो उससे पहले मैं एक डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डिफाइन 1 फैरड, 1 फैरड की परिभाषा बताइए। देखिए बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C की वैल्यू होती है Q बाई V, लेकिन अगर इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट यानी विभव क्या लेते हैं 1 वोल्ट एंड Q इज इक्वल टू 1 कूलाम यानी आवेश ले लेते हैं 1 कूलाम, देन C की वैल्यू क्या होगी, देखो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो क्या आ जाएगा 1 फैरड। क्लियर है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी चालक को, किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज प्रोवाइड कराने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है। यानी अगर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसका विभव, उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है, तो उस कंडक्टर की धारिता, उस चालक की धारिता कितनी होगी 1 फैरड। ठीक है ना। When a charge of 1 coulomb is provided to any conductor and its potential is increased by 1 volt, then its capacitance is equal to 1 farad। क्लियर है, तो 1 फैरड की डेफिनेशन अगर आ जाए एग्जाम में तो आप ऐसा करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई अगर ये Q और V दोनों पे ही डिपेंड नहीं कर रही तो ये डिपेंड किस किस पर करती है। देखिए बेटा सबसे पहले ये डिपेंड करती है साइज ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालक का आकार। ठीक है, देखो ये चालक के आकार पे यानी कंडक्टर के साइज पे कैसे डिपेंड करती है। बेटा अगर किसी कंडक्टर का साइज, ध्यान रखना, यानी अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज की वैल्यू को कांस्टेंट रख के हम उसके साइज को बढ़ा दें तो ऐसा करने से उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, यानी उसके विभव में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और C की वैल्यू क्या होती है Q बाई V, यानी अगर पोटेंशियल की वैल्यू में क्या हो गई, पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, तो उसका कैपेसिटेंस यानी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब साइज बढ़ाने से पोटेंशियल कैसे कम हो सकता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे अपन ने किसी स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी। मान लेते हैं ये स्फेरिकल कंडक्टर है और इसकी रेडियस क्या है r, तो बेटा इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी KQ बाई R। अब मैं कह रहा हूं कि हम चालक का आकार बढ़ा रहे हैं यानी कि कंडक्टर का साइज बढ़ा रहे हैं, और अगर कंडक्टर का साइज बढ़ाएंगे, अब ये मान लो हम इसको बड़ा कर देते हैं, यानी इसकी रेडियस क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो बेटा अगर रेडियस इसकी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या इसका पोटेंशियल डिक्रीज नहीं हो जाएगा। क्लियर है, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, देखो रेडियस बढ़ाई, साइज बढ़ाया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया और पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि कैपेसिटेंस यानी धारिता किस पर डिपेंड करती है, चालक के आकार पर। ठीक है, हां साइज पे डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है, आगे देखो कि भाई और धारिता किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और किस पर निर्भर करता है। देखिए सेकंड है प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर, यानी कि अगर हम जिस कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं
उसके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर भी होगा, उसके पास कोई दूसरे कंडक्टर को भी रख दें, लेकिन वो कंडक्टर कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है ना, अनावेशित होना चाहिए, उस पर आवेश नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम किसी आवेशित चालक के पास, किसी इलेक्ट्रिफाइड कंडक्टर के पास न्यूट्रल कंडक्टर रख देते हैं, तो ऐसा होने से जो अपना आवेशित चालक है उसके विभव में क्या आ जाएगी, कमी, और अगेन विभव में, पोटेंशियल में कमी होने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो कैसे होता है, मान लेते हैं कि भाई अपने पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे भी, एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। या मत मानिए प्लेट को, मत मानिए स्फीयर ही मान लीजिए कि अपने पास क्या है, एक स्फीयर है जिसको हमने क्या दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। अब यहां इसके पास अगर मैं कोई दूसरा स्फीयर ले आऊं जो कैसा है, नॉन इलेक्ट्रिफाइड है, न्यूट्रल है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है ना, यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और यहां क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। आपने कंडक्शन और इंडक्शन दोनों पढ़ा है। इंडक्शन में क्या होगा कि जब दो कंडक्टर बिना फिजिकली टच हुए, बिना फिजिकली कांटेक्ट के किसी दूसरे वाले कंडक्टर पे, ठीक है ना, जो कैसा था, नॉन इलेक्ट्रिफाइड था, ठीक है ना, उसके एक साइड कैसा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अदर साइड क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसमें क्या करेगा, कमी करेगा। कमी क्यों करेगा कि भाई इसकी वजह से जो भी पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं कि भाई स्मॉल r डिस्टेंस पे इसकी वजह से जो भी पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, KQ/R। इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो हमें यहां जो चार्ज लेंगे वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और इससे इस डिस्टेंस पर जो भी पोटेंशियल जनरेट होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कि जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो आवेश का मान चिन्ह सहित रखते हैं, यानी चार्ज की वैल्यू उसके साइन के साथ रखेंगे। पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव रखेंगे और नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। और इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो बेटा इस पॉजिटिव पोटेंशियल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है ना। और पोटेंशियल में कमी होने की वजह से वापस कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे देखिए, दो बातें हो गई, तीसरी बात, भाई नंबर 1 साइज ऑफ कंडक्टर देख लिया, द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर, और तीसरी बात यह है कि ये जो कैपेसिटेंस है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड जरूर करता है। कैसे डिपेंड करता है कि भाई मीडियम की वजह से भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, सुन लो कि भाई अगर मान लेना कि ये कैपिटल R रेडियस का स्फीयर है ना, और इसको अगर हम चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना जनरेट होगा, KQ/R। अच्छा, K को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/4πε0 Q/R। क्लियर है। अच्छा, ये किसकी बात है, ये वैक्यूम की बात है या फ्री स्पेस की बात है। अगर यहां कोई मीडियम प्रेजेंट होता, तो मीडियम अगर प्रेजेंट होता तो बेटा हम V की वैल्यू क्या लिखते, 1/4πε0 Q/R, यानी V की वैल्यू क्या होती, देखो 1/4πε0 Q/R। ये तो क्या है, पहले वाला ही है अगर मैं मीडियम की बात करूं तो, ठीक है ना। ये तो V है, कौन सा V, जब यहां पर मीडियम नहीं था, यानी पोटेंशियल की कौन सी वैल्यू है, वैक्यूम में पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है। तो Vm की वैल्यू क्या होगी, V, और साथ में क्या आ रहा है, εr। और आपको पता है कि εr की वैल्यू, ठीक है ना, 1 से ज्यादा होती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और 1 से ज्यादा वैल्यू का किसी चीज में डिवाइड करेंगे तो डेफिनेट है V की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगेन V की वैल्यू कम होने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या, ये तीनों बात आपको समझ में आ गई क्या। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखो यहाँ एक बात और समझ लीजिए बेटा कि ये जो कैपेसिटेंस है, ये जो धारिता है, इसका मान सदैव कैसा होगा, धनात्मक होगा। कैपेसिटेंस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आवेशों को यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी कैसी हो सकती है, पॉजिटिव ही हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमेशा C की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है। अच्छा, इसको और तरीके से समझते हैं कि नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती। भाई C की वैल्यू होगी क्या, Q/V। क्लियर है। अच्छा, मान लेते हैं कि हमने नेगेटिव चार्ज दिया है, ठीक है ना, हमने क्या दिया है, नेगेटिव चार्ज दिया है किसी कंडक्टर को। तो नेगेटिव चार्ज देंगे तो चार्ज को कैसा लिख रहा हूं, साइन के साथ, यानी आवेश को चिन्ह के साथ लिख रहा हूं। और मैंने आपको बता रखा है कि पोटेंशियल जो है, विभव जो है, जब उसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो आवेश का मान उसमें कैसा रखते हैं, चिन्ह सहित रखते हैं। तो भाई अगर नेगेटिव चार्ज दिया है तो पोटेंशियल भी कैसा जनरेट होगा, नेगेटिव ही। देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया और वापस क्या बचा, Q/V कैसा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना कि कैपेसिटेंस, धारिता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। धारिता यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक टॉपिक करेंगे कि किसी गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है। ठीक है ना, द कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर। बेटा देखो ये बहुत सिंपल टॉपिक है वैसे तो, कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है और जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। जब हमने इसको कोई चार्ज दिया कितना, Q, तो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। यानी ये जो सरफेस होगी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, समविभव पृष्ठ होगी। ठीक है, और इस पृष्ठ पर विभव का मान कितना होगा, KQ/R। ध्यान दे लेना, मैं ये बोल रहा हूं कि पहले Q की वैल्यू 0 थी और V की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी। जब हमने इसको Q चार्ज दिया तो पोटेंशियल बढ़कर कितना हो गया, V हो गया, और उस V की वैल्यू ये है। ठीक है, याद रखना कि जब हम C की वैल्यू Q/V लिखते हैं तो ये V क्या है, Q चार्ज देने पे बड़ा हुआ पोटेंशियल है। ठीक है ना, Q चार्ज देने से उसके पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, आवेश देने से उसके विभव में कितना परिवर्तन हुआ, वो लिखते हैं अपन। ठीक है, तो यहां Q आवेश देने से विभव 0 से परिवर्तित होकर कितना हो गया, इतना। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना है तो C की वैल्यू क्या होगी, Q/V। तो क्या यहां से मैं Q/V निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। मैं V को इधर ले लेता हूं और R को इधर लेके K यहां ले लेता हूं। यानी कि यहां से ध्यान दे लेना, ये R इधर गया, K नीचे आ गया और ये रह गया भाई Q/V। और Q/V ही अपना क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। तो यहां से C की वैल्यू क्या हो गई, इसके प्लेस में मैंने क्या लिख दिया, C, R/K। और K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। तो C की वैल्यू आ गई 4πε0R। क्लियर है क्या, यानी कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, 4πε0 R। अब यहां से एक बात हमें क्लियर दिख रही है कि भाई स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो इसकी रेडियस पे डिपेंड करती है ओनली। ठीक है, देखो 4πε0 इसकी वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, कंडक्टर के लिए छोटा कंडक्टर, बड़ा कंडक्टर, उससे भी बड़ा कंडक्टर। ठीक है ना भाई, हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टर के साइज को ही तो बढ़ा सकते हैं। तो कंडक्टर के साइज को बढ़ाएंगे तो रेडियस बढ़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस है वो इसके रेडियस पे डिपेंड करती है। क्लियर है। देखो मान लें कि हमारे पास एक कंडक्टर है A और एक कंडक्टर है B। इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। ठीक है, तो बेटा देखो ये R1 है और ये क्या है, R2 है। तो बेटा इसके लिए कैपेसिटेंस कितना होगा, 4πε0 R1, और इसके लिए कैपेसिटेंस कितना होगा, 4πε0 R2। अगर यहां से C1/C2 निकाला जाए, इस वाली इक्वेशन में इसका डिवाइड किया जाए, तो C1/C2 की वैल्यू क्या होगी, 4πε0 R1 अपॉन 4πε0 R2। तो यहां से 4πε कैंसिल, C1/C2 की वैल्यू क्या हो गई, R1/R2।
यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर हो, ठीक है ना, दो स्फेरिकल कंडक्टर हो और उनकी रेडियस R1 और R2 हो, तो उनकी जो कैपेसिटेंस का रेशो होगा वो उनकी रेडियस के रेशो में ही होगा। यानी उनकी धारिताओं को जो अनुपात होगा उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के रूप में ही होगा। ठीक है, यानी C1/C2 की वैल्यू क्या होगी, R1/R2। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पुट कर सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो कहेगा कि भाई हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, एक की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 12 सेंटीमीटर। अगर 4 सेंटीमीटर वाले कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो है वो 12 माइक्रोफेरेड है तो इसकी कैपेसिटेंस निकालिए। तो हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, C1/C2 = R1/R2। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। C1 इसकी कैपेसिटेंस दे रखे कितनी है, 12 माइक्रोफेरेड। इसकी कैपेसिटेंस नहीं पता, हमें निकालनी है। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सॉरी इसकी रेडियस कितनी है, 4, और इसकी रेडियस कितनी है, 12। ठीक है, तो यहां से देखो ये बच गया 3, तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12×3 = 36, 36 माइक्रोफेरेड। क्लियर है क्या, समझ पाए हो क्या? तो ऐसे छोटे न्यूमेरिकल कर लेंगे आप, जहां बैठे हो वहीं से बोलो बेटा कर लोगे क्या। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को वापस बैक जाओ, रिवाइंड करो और बार बार देखो। अगर कोई डाउट है तो मुझे लिख के भेजो कमेंट सेशन में, कोशिश करेंगे उस पर भी वीडियो बनाने की। और बेटा एक चीज और हम पढ़ लेते हैं कि C की वैल्यू क्या आई थी, 4πε0r। और अगर अपना जो स्फेरिकल कंडक्टर है यहां अगर कोई मीडियम प्रेजेंट हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, εr हो, तो इस केस में हम C की वैल्यू यानी C मीडियम की वैल्यू क्या लिखेंगे, 4πε0εr × r। यानी Cm की वैल्यू हो जाएगी 4πε0r × εr। और ये वैल्यू क्या है, ये C की वैल्यू है। तो C मीडियम यानी कैपेसिटेंस फॉर मीडियम, इसकी वैल्यू क्या होगी, εr × C। यानी अगर कंडक्टर के आसपास सराउंडिंग कोई मीडियम प्रेजेंट होगा तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, εr टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स हो जाएगी, εr टाइम्स, यानी εr गुना हो जाएगी। मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि अगर मीडियम प्रेजेंट होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि अगर किसी कंडक्टर के आसपास कोई मीडियम प्रेजेंट हो तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बताएंगे कि भाई कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और बढ़कर कितना गुना हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की गुना हो जाएगा। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर εr है तो ये εr टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर है क्या, उसकी जरूरत क्यों पड़ी और वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। वीडियो पसंद आई है, टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके जाएं और चैनल को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्लीज शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।